मुझे लगता है जो मेरे पास जिम्मेदारी है मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊं, भारत की सेवा कर सकूं और हिमाचल प्रदेश को जो सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया है मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास भी है और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सेंटर में व्यस्त रहेंगे कि हिमाचल का भी नेतृत्व करने वाले हैं? मैंने कभी राजनीति में आने के बारे में भी सोचा नहीं था। मैं खिलाड़ी था, उसके बाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना और ये कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊंगा। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसके कारण जीवन में एक बदलाव आता है और आपको एक नई जिम्मेदारी मिलती है और वो मेरे साथ हुआ। लेकिन जब से जिम्मेदारी मिली मैंने कभी, चाहे वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, कमेटी के अध्यक्ष में हो पार्लियामेंट के, या फिर 4 बार एमपी बना तो अपना दायित्व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल के प्रति हो, या संसद में विपक्ष को घेरने से लेकर सत्ता पक्ष के पक्ष में बोलने की बात हो, उन सबको अपनी तरफ से निभाने का प्रयास किया है। 100% देने का प्रयास करता हूं। जैसे पिछली रात को भी लगभग 1:30-2 बजे मेरी ऑफिस की फाइनल मीटिंग्स खत्म हुई तो आज सुबह 5 बजे मैं एयरपोर्ट पे था, 4 बजे उठ के। वो तब से लगातार आपके बीच में हूं। कल सुबह फिर सुबह 7 बजे जाना और कल भी रात के 12-1 बजे तक ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं सोचता कि आज का दिन कितना लंबा होगा, आज क्या करना है। जो जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए कितनी मेहनत परिश्रम करना है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां तक पद की बात है, पद से कुछ नहीं होता, कार्य करने से फर्क पड़ता है। आखिर आपके पास जो जिम्मेदारी है उस पे आपने न्याय किया कि नहीं किया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि ये आदरणीय मोदी जी ने ये जिम्मेदारी दी है और मुझे इसका एहसास है कि कुछ सोचकर दी होगी, तो उसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर धूमल जी दोबारा पारी खेलें? ये अनुराग ठाकुर के चाहने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। धूमल जी एक निष्ठावान कार्यकर्ता पिछले लगभग दिन, क्योंकि 2 बजे मैं वहां से वापस गया पोंगी भरमौर से, जिलालाल जी को याद होगा ये सभा करके। फिर वहां से मैं किन्नौर गया जी, रामपुर गया, रामपुर से वापस यहाँ पे आया घुमारवी, वहां के कार्यक्रम। तो जो कहा था हमें वो करना ही है, लेकिन आखिरकार ये सब चीजें जमीन पर बनती है। जमीन के साथ डीपीआर बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, तो इसके लिए प्रयास करने होते हैं। जो स्थानीय लोगों को, सरकार को करना होता है वो करेंगे। मेरे पास आज अनुरोध आया, मैंने घोषणा कर दी। अब इसके अगला पेपर वर्क जो है वो राज्य की सरकार का जिम्मा है। वो जैसे कागज बन के आएंगे पैसा मंजूर कर देंगे। सर डबल इंजन की सरकार है, फिर फायदा तो देना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब कितनी तेजी से कागज वहां से बनते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पांगी के लोग जो है वो एक टनल मांग रहे हैं सर पिछले 50 सालों से। पिछली सरकार है या पिछली पार्टियां जो भी करती रही सर, लेकिन इस टाइम हिमाचल को उम्मीद आपसे है, क्योंकि सही मायने में हिमाचल के वकील इस टाइम आप हैं सेंटर में। तो सर इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा? वकील मुकदमा ठीक लड़ेगा। निर्णय पक्ष में आ जाएगा सर पांगी की? जज के ऊपर निर्भर करता है। सर आपने यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी दिए और जिम भी दिए, उसके लिए बड़ी बड़ी थैंक्स आपको। और आपने एक चीज वो नहीं बोली है FM के लिए। मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने मुझे याद करवाया। हंसराज जी ने मांग भी की और मैं शायद मन से कहना भूल गया, लेकिन जिस जिला की साहित्य, कला, संस्कृति वो अपने आप में बहुत बड़ी हो, उसको कम से कम रेडियो कनेक्टिविटी से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडियम वेव्स है, FM की कमी है, और आज मैं एक सूचना प्रसारण मंत्री के नाते कहकर जा रहा हूं, उस कमी को दूर किया जाएगा। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा
आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से कर देंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। इसी साल से शुरुआत कर देंगे। Thank you. एकदम से सारा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी साल से, इसी साल का मतलब 2022-23 के इसी वित्तीय वर्ष में लगा कर देंगे। सर, खालिस्तान प्रकरण जो रहा और पुन्नू की धमकी से उस पर आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? कुछ लोग समाज में तनाव दरार पैदा करना चाहते हैं, इसको जितना इग्नोर किया जाए उतना अच्छा, और कार्रवाई जहां करनी चाहिए। इसका बहुत उल्लेख करने से भी कुछ नहीं होता है। जब पंजाब में बगैर सरकार के किसी 1 रुपए की मदद के हमने धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उस समय बनाया था, आज से 18 साल पहले बनाया। उस समय तो मैं न सांसद था न मंत्री था, लेकिन जोश उस समय भी था, जुनून आज भी है। सर, क्या चंबा में भी ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिल जाए? यहाँ पे तो लोग ऐसे नहीं है जो भूमि देने को तैयार है। सबको आज भी जिस तरह से अपने नई साहब ने बोला कि 25-26 बीघा जो जमीन है वो अंतरनेशनल स्टेडियम के लिए दी जा सकती है, तो क्या चंबा में ऐसी युवा अपेक्षा रख सकते हैं सर? मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय वाली, और जिसमें रणजी ट्रॉफी के मैच हों, राष्ट्रीय स्तर के मैच हों, लीग्स हो सके, बाकी सब हो सके, उस स्तर का स्टेडियम जैसे बिलासपुर में, अमतर में, ऊना में, बाकी जगह बनाए, हम वैसा यहाँ पर भी बनाएंगे, ताकि बड़े बड़े खिलाड़ी और स्थानीय खिलाड़ी भी उसमें खेल सके। बात यह है जी, ये मुझे कहते 10 से 12 साल हो गए कि जिन जिलों में हमने स्टेडियम नहीं बनाए वहां पर राज्य की सरकारें जमीन दे, हम 2 साल के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे जी। मैं 2 साल कह के बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, और मुझे 12 साल से ऊपर समय कहते हो गया कि जमीन दो, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप भी जमीन इकट्ठी करने जाएंगे, अगर आपको 100 कनाल जमीन इकट्ठी करनी होगी तो कितने मालिकों से खरीदनी पड़ेगी, उसकी 118 की परमिशन की कितनी समस्या है। और हमने तो जब बनाए तो उसके बाद मुकदमे झेले जी अब तक। अच्छा काम करने का भी परिणाम क्या मिला, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और जमीन मिलेगी तो 1% किसी को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। कमेटी बोलती कि जमीन उचित है, तो मैं कहता हूं 5 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, 2 साल के अंदर ही पूरा करके दे देंगे। कोई किंतु परंतु वाला काम। 9 महीने के अंदर हमने अमतर स्टेडियम बनाया, 1.5 साल के अंदर हमने बिलासपुर का बनाया, जहां पानी ऊपर आ जाता था सारा। ये सब रिकॉर्ड समय पे किया है, आगे भी करने की इच्छा है। सर, आपने बीसीसीआई में रहते हुए आपने रणजी के जो प्लेयर थे, पूर्व प्लेयर थे, उनके लिए बड़ी फाइनेंशियल व्यवस्था अच्छी कर दी सर। लेकिन अब आप हिंदुस्तान के खेल मंत्री हैं सर। हम चंबा की ही जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, आपने आज दोपहर को स्टेज से सवाल भी किया था कि चंबा में कोई खिलाड़ी अच्छे हैं। यहाँ सर हॉकी के कम से कम 20 नेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने 10-10 नेशनल खेले हैं। फुटबॉल के ऐसे हैं सर जिन्होंने नेशनल खेले हैं सर, लेकिन वो सिर्फ ये एजुकेशन कम थी, इस वजह से कोई मच्छी